और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले में फिर से सुनवाई जारी है और जजेस ने चैंबर में ही ईडी की फाइल मंगवाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप सभी को बता दें। जजों ने चैंबर में मंगवाई है ईडी की फाइल। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो फाइल है उसको चैंबर में ही जजेस ने मंगा ली है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फिर से सुनवाई जारी है। संजय शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या जानकारी इस वक्त? अभी तो 10 मिनट करीब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जजेस ने भोजनावकाश से पहले ईडी के वकील से कहा था कि आप आखिर क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं केजरीवाल को, और अगर उनकी गिरफ्तारी का आरोप बनता है, आपके पास इसके सबूत क्या हैं वो हमें बताएं, और गिरफ्तारी इनकी क्यों जरूरी है या आवश्यक हो सकती है, जैसा कि केजरीवाल बता रहे हैं, उन्होंने आशंका जताई है। तो ऐसे में आपके पास क्या सबूत है वो बताएं। तो ईडी ने कहा कि हम सबूत देने को तैयार हैं, लेकिन गोपनीयता रखी जाए। कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी की पैरवी कर रहे एएसजी एचवी राजू ने वो फाइलें कोर्ट को सौंप दी। कोर्ट ने अपने चैम्बर में मंगवा लिया है और उसका दोनों जज अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर कोर्ट बाहर आएगा और उसके बाद कोर्ट को जो भी सवाल पूछने होंगे ईडी से वो चीजें सामने आएंगी। संजय, असर क्या है? सोर्सेस कुछ अगर बता रहे हो तो, क्योंकि अभी तक तो सहानुभूति कुछ इस तरह की नजर आई नहीं है अरविंद केजरीवाल के प्रति। देखिए, जहां तक सुनवाई के दौरान अगर मन बनाने की बात होती है कि आपको कुछ ऐसा अंदाजा लगता है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोर्ट बीच का रास्ता निकाल ले। और जैसा कि केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि जब ईडी 3 महीने रुक गई है तो 2 महीने और क्यों नहीं रुक जाती, क्योंकि ईडी सरकार के इशारों पर चल रही है और ये सब लोग चाहते हैं कि चुनाव में हमारी स्थिति कमजोर हो जाए। हमारा राष्ट्रीय संयोजक, हमारा नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है, उनको लगातार गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटकाई रखी जा रही है, ताकि वो पूरे खुलकर सरकार का विरोध ना कर सकें। और केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि क्योंकि वो सरकार और सरकार की नीतियों के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं, लिहाजा उनसे बदला निकालने की कोशिश की जा रही है और सबसे सही समय लग रहा है सरकार को कि चुनाव का टाइम है, अभी इनको घेरा जा सकता है। तो अभी इन सारी चीजों को पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार कर देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो इस पूरे मामले में सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि ईडी इस बात की गारंटी दे या कोर्ट ईडी से इस बात की गारंटी ले कि केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव का मौसम है और गारंटी की बात हो रही है, कहीं पीएम की गारंटी है, कहीं विपक्षी दलों की गारंटी है, कहीं किसी की गारंटी। तो केजरीवाल भी वही गारंटी चाह रहे हैं, लेकिन कल की सुनवाई में तो कोर्ट ने इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी थी। अब आज जो नई दलीलों के साथ केजरीवाल पेश हुए हैं, उनकी तरफ से दलीलें दी गई हैं, तो उसका देखना होगा कि केजरीवाल की दलीलों में है दम या फिर फाइलें बताती हैं कुछ और इशारा करती हैं। तो उन फाइलों को देखने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा। संजय, ऐसी आशंका तो आम आदमी पार्टी जाहिर कर रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी आशंका पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। क्या ईडी वाकई गिरफ्तार करना चाहते हो? क्योंकि वो तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही, पहला। दूसरा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट हो गए हैं, अगर की सबूत हैं, तो इसका मतलब वाकई क्या ईडी गिरफ्तार करने का जो इरादा था केजरीवाल को? लेकिन कानून के जानकारों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई जब तक पूछताछ नहीं होगी, अभी तक तो बाकी जो गवाह हैं या बाकी लोग आरोपी हैं, उनसे पूछताछ, उनसे मिले सबूत, उनसे मिले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केजरीवाल का नाम इसमें आया है। तो केजरीवाल इसमें बताएं तो सही कि फैक्ट तो पता चले हमें कि जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के बोलने में कितनी सच्चाई है, कितना फर्जी है, वो सारा तो उनके पास जाने से पता चलेगा। तो हाईकोर्ट ने भी यही पूछा, जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ में सुनवाई हुई, दोनों जजों ने भी यही पूछा कि आखिर आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आपको पता तो लगे कि आखिर क्या आरोप है और किसने वो आपसे किस बात की जानकारी चाहते हैं। तो आप जाते थे, इनका ये कहना था कि वो जैसे जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड ऐसे हैं कि हमारे कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा हमें अगर अभय दान मिले तभी हम वहां जाने को तैयार हैं, हमें जाने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमें अभय दान मिलना चाहिए। संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे, चूंकि ये विषय बड़ा संजीदा है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इस पर कोस रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी।